हेलो, अपनी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट दी है। अभी तक सीएम साहब यानी योगी आदित्यनाथ दूसरा कार्यकाल चल रहा है, शिक्षा मित्रों पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक कोई उनका जवाब देखने को नहीं मिल रहा है, 1 रुपए की मानदेय वृद्धि नहीं की है। लेकिन शिक्षा मित्रों ने अब वार्ता की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। अब वो यहाँ पर शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत हुए हैं। उनका जवाब जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि ये बीजेपी के डिप्टी सीएम है या फिर जिस तरीके से उन्हें एक अलग नाम दिया गया है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इनको कौन सा मंत्री भी कहा जाता है, वही इनके जवाब से आज स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा विस्तार से जानने के लिए सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा करके, जिससे सही और सटीक अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा मित्रों ने जो वार्ता की है उसमें डिप्टी सीएम ने क्या कहा है। तो अपने भविष्य को लेकर डिप्टी सीएम से मिले शिक्षा मित्र। यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने बताया, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जनपद दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चंदौली जिला मुख्यालय पर मिला। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने कहा कि हम समान कार्य का समान वेतन चाहते हैं, हमारा संविलियन बहाल होना चाहिए, जो टेट पास है उनको सहायक अध्यापक बनाना चाहिए और स्थायी समाधान किया जाए, जो कि प्रधानमंत्री ने अपना कासिम वादा किया था। और जो आपका संकल्प पत्र में 3 माह में न्यायोचित तरीके से वादा किया गया था, उन्हीं वादों को याद दिलाते हुए ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि हमें टेट पास सीटेट पास सभी को सहायक अध्यापक बनाइए, नॉन टेट पास है उनको नियमावली बना करके उनको भी 35-40 रुपए मानदेय दिए जाए। 1.5 लाख शिक्षा मित्र आज इस महंगाई में जूझ रहे हैं। अपने परिवार को कैसे पाले, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, शिक्षा व्यवस्था कैसे दिलाएं, बूढ़े माँ का इलाज कैसे कराएं, इसके लिए भी जूझना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद डिप्टी सीएम कहते हैं आपकी बातों से हम सीएम साहब को अवगत कराएंगे। यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आपकी इन बातों से हम सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को अवगत कराएंगे। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक सीएम साहब को पता ही नहीं है कि शिक्षा मित्र इस दुनिया में है, प्रदेश में शिक्षा मित्र नाम का भी कोई प्राणी है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपके बारे में ये सारी समस्याएं सीएम को अवगत कराएंगे और उनका आश्वासन दिया है कि समाधान कराने का भी प्रयास करेंगे। तो यानी स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि अभी तक सीएम साहब को और डिप्टी सीएम को ये जानकारी नहीं थी कि शिक्षा मित्र भी प्रदेश में रहते हैं। अब उनको जानकारी हुई कि इतने कष्ट में रहे, तो अब वो सीएम को अवगत कराएंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इस जवाब से आप कितने संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन यहाँ पर दमदार डिप्टी सीएम का जवाब आया है, जिससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि इनको क्यों ऐसा मंत्री कहा जाता है। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।